हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन हम बातचीत करने वाले हैं ईज माई ट्रिप से रिलेटेड। और इस कंपनी को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार फंडामेंटल तौर पर और टेक्निकली तौर पर कवर किया है। अभी के समय पर देखा जाए तो हमें कंपनी के अंदर नो डाउट लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसे में जब कोई भी स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिलता है, यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हुए देखने को मिलते हैं जो स्टॉक को काफ़ी अच्छे से हैमर करते हैं। एंड इस वजह से स्टॉक प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर फिसलते हुए देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल की ओर नजर डालें तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट है हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ये भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ये भी हमें काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कंपनी के इटरनली कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, बट टेक्निकली थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि स्टॉक प्राइस देखा जाए तो हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। एंड जब से स्टॉक ने अपने 100 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस पर हमें रेत की तरह फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 7% के डिस्काउंट के ऊपर अभी भी स्टॉक अवेलेबल है। और आज के दिन की बात की जाए तो 9% की तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। अब ऐसी स्थिति में जब हम किसी भी स्टॉक के अंदर निवेशित नहीं होते और उसके अंदर हमें इंटरडे बेसिस के ऊपर तेजी देखने को मिलती है, तो ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि अभी के समय पर हमें इस कंपनी के अंदर बाइंग कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है और यहाँ से जब गेन आएगा तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की संभावना है। एंड जैसा इसकी कंपनी की बैलेंस शीट भी शो करती है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है, अगर बाजार के अंदर रिकवरी आएगी तो इसी स्टॉक के अंदर भी हमें शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। और जैसे हमें पिछली बार मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए, आगे भी रिटर्न बना के देगी। बट अभी के समय पर यहाँ पर हमें लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम्स जैसे हमने देखे पिछली बार भी यहाँ पर हाई देखने को मिले थे और 20% की अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिली थी। बट ऊपरी स्तरों पर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कंपनी को फेस करना पड़ा था जो कि 55 रुपीज़ का था। एंड यहाँ पर काफ़ी दिनों से स्ट्रगल किया कंपनी ने और इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद अगेन हमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद 42 रुपये तक कंपनी नीचे फिसल गई। अगेन कंपनी ने वापस चलना शुरू किया तो यहाँ पर 50 रुपये का एक रेजिस्टेंस बना। एंड जिस स्थिति में यहाँ पर हमें लोअर लो और लोअर हाई बनते हुए देखने को मिला और अगेन इस वाले लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई, तो यहाँ पर अगेन हमें एक शार्प गिरावट देखने को मिली और अगेन यहाँ पर हमें 40 रुपीज़ का लेवल स्टॉक के अंदर सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिला, जो कि हमने अगेन प्रीवियस वीडियो में बातचीत की थी कि अगर स्टॉक प्राइस यहाँ पर 40 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो अगेन हमें ऊपरी स्तरों के लेवल देखने को मिलेंगे। एंड आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पर स्टॉक ने वापस से उसी जगह से रिजेक्ट करने की कोशिश की है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमें 45 रुपीज़ तक जाते हुए भी देखने को नहीं मिला, कुछ पैसे का यहाँ पर गेन बाकी रह गया था। एंड उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस पर यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब नेक्स्ट डे अगर ये स्टॉक 45 रुपीज़ पर सस्टेन कर लेता है उसके बाद ही हमें 50 रुपीज़ के टारगेट इस कंपनी से देखने को मिलेंगे। एंड ऐसी स्थिति में अगर जैसे यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी और यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला था स्टॉक, अगर यहाँ पर भी स्ट्रगल करता है तो अगेन यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और जो लेवल इस समय हमें देखने को मिलेगा 40 रुपीज़ से लेके 37 रुपीज़ तक का यहाँ पर हमें डाउन साइड कंपनी से देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर स्टॉक के अंदर वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो आपको बिल्कुल से शॉक्ड नहीं होना चाहिए। बहरहाल कंपनी के बाइंग से रिलेटेड अभी हम बात करेंगे, कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की स्ट्रेंथ जान लेते हैं। यहाँ पर कंपनी की जो आरओसी है वो भी हमें काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रही है पिछले 2 साल में, और साथ साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी हमें काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ कंपनी के पास में काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है अपने एसेट्स को मैनेज करने के लिए। अभी कंपनी की कुछ वीकनेस की बात करें तो कंपनी के जो टेक्निकल्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रहे हैं। एक लो ट्रेंड लाइन के तहत कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर हमें लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ कंपनी अपने मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, तो ये यहाँ पर हमें कंपनी के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, जो कि एक थर्ड ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ साथ अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो ये वॉल्यूम्स भी आज के दिन हमें काफ़ी अच्छे इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, जैसे हमने अभी जस्ट बातचीत की थी।
अगर हम कंपनी के रिटर्न बाय सिनेरियो को देखें तो आज के दिन अप्रोक्सीमेटली हमें 9% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। एक पीक में हमें 7% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर एक मंथ की बात की जाए तो 14% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने में स्टॉक प्राइस हमें ऊपरी हिस्सों से 25% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। एक साल की बात की जाए तो यहाँ पर 7% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं और पिछले 6 महीने में भी अप्रोक्सीमेटली 14.5% के निगेटिव में रिटर्न देखने को मिले हैं। कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 74.90% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो कि घरेलू निवेशक हैं, यहाँ पर भी हमें 2% से ऊपर की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है और फॉरेन निवेशकों के भी 2% से ऊपर की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास में इतनी खास ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है, तो यहाँ पर पब्लिक को किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इटरनली बेस के ऊपर एक गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। कुछ टेक्निकल्स इशू हैं जिसकी वजह से अभी के समय पर हमें स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। बाजार की स्थिति जैसे ही संभलेगी, बाजार के अंदर जैसे ही रिकवरी आएगी, इस स्टॉक के अंदर भी हमें बहुत ही शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ा टाइम करेक्शन और काफ़ी बड़ा प्राइस करेक्शन भी देखने को मिल चुका है। फ्रेश एंट्री से बात करें तो अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। बुक क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब कोई भी स्टॉक दोस्तों हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है और निचले स्तरों से हमें रिकवरी देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हमें उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए। अगर स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, उसके बाद ही हमें फ्रेश एंट्री की सोचनी चाहिए। एंड जब तक स्टॉक अपने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप किसी भी तरह के लॉस से बचेंगे एंड फोमो क्रिएट करने से अपने आप को रोकें, किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट करने से अपने आप को रोकें। अगर आपने किसी भी तरह से गलती से इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर इस जगह से निवेश किया हुआ है और अभी के समय पर देखा जाए तो आपको लॉस लग रहा है, तो आपको बिल्कुल से कंपनी को होल्ड करके चलना चाहिए। कंपनी की इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के जो टेक्निकल्स थोड़े वीक हुए हैं, इसकी वजह से हमें कंटिन्यू बेसिस पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इनके ऊपर हमें काफ़ी ऑर्डर लगे हुए देखने को मिलते हैं, चाहे वो बाइंग के हो या फिर वो सेलिंग को। निचली ओर देखा जाए तो हमें सेलिंग के देखने को मिलते हैं, ऊपरी ओर देखा जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा ऊपरी ओर देखा जाए तो हमें सेलिंग के देखने को मिलते हैं और निचली ओर देखा जाए तो हमें बाइंग के ऑर्डर लगते हुए देखने को मिलते हैं। एंड जिस वजह से जब जब स्टॉक हमें नीचे फिसलते हुए देखने को मिलता है तो एक बाउंस बैक करते हुए देखने को मिलता है। एंड स्टॉक जैसे ही अपने ऊपरी स्तर पर देखने को मिलता है, उसके बाद हमें प्रेशराइज होते हुए देखने को मिलता है और अगेन उनके अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो अभी के समय पर बाइंग की बिल्कुल से रिकमेंडेशन नहीं है। आप के पास अगर कंपनी के स्टॉक्स हैं, आप बिल्कुल से कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। एंड जैसे ही पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक होगा और इसके ऊपर जैसे ही हमें थोड़ी बहुत भी सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसके बाद मैं भी इस कंपनी के अंदर थोड़े बहुत स्टॉक एक्यूमुलेट करूँगा और आपको भी ज़रूर से इन्फॉर्म करूंगा। इनकेस मेरे द्वारा दी गई दोस्तों जानकारियां पसंद आती हैं, नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर से प्रेस कीजिएगा। दोस्तों इन दिनों देखा जाए तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, आप जरूर से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और आपको कौन से स्टॉक्स के बारे में जानना है वो भी आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। किसी भी तरह के हेल्प के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।